नमस्कार दोस्तों आज का बुलेटिन उस मानवीय हिंसा के विरोध को लेकर होगा जिसकी आग में बांग्लादेश के निर्दोष हिंदू और वहां के मंदिरों को जलाया जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में हम बात इसी अत्याचार के खिलाफ सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा भेजे गए संदेश की करेंगे। इसके अलावा बात सावन मास की पवित्र तिथि हरियाली अमावस्या को लेकर भी होगी, जिसके पावन अवसर पर सद्गुरु धाम के आश्रमों में हवन पूजन के साथ मंगलाचरण पाठ का आयोजन भी किया गया। तो आइए बिना किसी देरी के इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात सबसे पहले बांग्लादेश की करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश हिंसा के आग में जल रहा है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन इस कदर बढ़ गया है कि वहां के रहने वाले हिंदू और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाने लगा। फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां के हिंदू भाई बहन पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब सद्गुरु आपके साथ हैं तो फिर चिंता किस बात की। दरअसल सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए आम जन और अपने शिष्यों के लिए एक खास संदेश भेजा है। अपनी साधना और दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए सद्गुरु का आम जन से कहना है कि जो हिंसा बांग्लादेश में हो रही है उस हिंसा से हिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं। वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर दान के माध्यम से और उनके शिष्य दान या दीक्षा के माध्यम से अपना पुण्य अर्पित कर वहां हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सद्गुरु समाज से जुड़े हुए हैं कम से कम 10 लोगों में गुरुदेव के इस संदेश को जरूर पहुंचाएं और गुरु मंत्र व दिव्य गुप्त विज्ञान के द्वारा अपनी एनर्जी का प्रयोग हमारे भाई बहनों की रक्षा के लिए जरूर करें। दोस्तों बांग्लादेश के बाद अब सीधे अपने देश भारत में आते हैं, जहां सावन का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या मनाई गई। इस पवित्र तिथि को शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे में महात्मा सुरेंद्र पाल के आवास पर हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती गिरजा देवी, महात्मा राजन सिंह, महात्मा संतोष कुमारी, निर्दोष सिंह और मुन्नी देवी के साथ अन्य सद्गुरुओं ने हिस्सा लिया। दोस्तों हरियाली अमावस्या पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन केवल शाहजहांपुर में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, जहां के सद्गुरु धाम आश्रम गोरखेड़ा में हरियाली अमावस्या बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सद्गुरु कबीर सेना छत्तीसगढ़ ने मंगलाचरण पाठ और यज्ञ हवन के बाद वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप नायक, प्रदेश सचिव अभिषेक बंजारे, पलारी ब्लॉक के केंद्र अध्यक्ष टीकम चंद्र वर्मा, सिमगा ब्लॉक के केंद्र अध्यक्ष यादराम साहू और बलौदा बाजार कबीर सेना के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। हरियाली अमावस्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में सद्गुरु कबीर सेना के सदस्यों ने अपने धर्म संस्कृति की रक्षा और संगठन को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। ऐसा ही आयोजन छत्तीसगढ़ के सद्गुरु धाम आश्रम बाराडेरा में भी देखने को मिला, जहां साध्वी मां अंतेश्वरी जी आश्रम के महात्मा रामकृष्ण जी और मां शारदा जी ने आश्रम की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए हवन यज्ञ भंडारे का विशेष आयोजन करवाया। इस आयोजन में सद्गुरु सुनीता दीदी के साथ अन्य सद्गुरु सदस्यों का भी विशेष सहयोग रहा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सद्गुरु धाम आश्रम अकलतारा में भी हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर हवन मंगलाचरण के साथ भंडारे व वृक्षारोपण का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें शामिल हुए सभी सद्गुरुओं ने सद्गुरु के संदेश के अनुसार बांग्लादेश में शांति के लिए कामना भी की। दोस्तों अब बात उन विशेष कार्यक्रमों की जिसके तहत साधना की कक्षाओं का आयोजन होने वाला है। दरअसल सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में 15 से 19 अगस्त तक साधना की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन नवरात्रि के पावन अवसर पर 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक भी किया जाएगा। लेकिन साधना कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए सीमित संख्या में ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसलिए आप सभी साधकों को सूचित किया जाता है कि स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर सद्गुरु के सानिध्य में साधना की दीक्षा पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। दोस्तों अब बात सद्गुरु धाम आश्रम की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की हो तो
हम उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने से कैसे भूल सकते हैं जिसमें हिस्सा लेकर आप अपने पितरों के नकारात्मक प्रकोपों से खुद को बचा सकते हैं। दरअसल पितृपक्ष के अवसर पर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में पितृमोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने वाला है। ये आयोजन 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक 2024 को वाराणसी के सद्गुरु धाम आश्रम डोमरी में किया जाएगा। इस शिविर में भाग लेकर आप श्रद्धा तर्पण और पिंडदान के माध्यम से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना कर सकते हैं और सद्गुरु के सानिध्य में पूजा अनुष्ठान के द्वारा खुद को रोग शोक आपसी लड़ाई जैसे नकारात्मक प्रकोपों से भी बचा सकते हैं। इस 2 दिवसीय पितृमोक्ष साधना शिविर में भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 13,000 रुपए और दंपति के लिए 17,000 रुपए का शुल्क रखा गया है। इस शुल्क में पूजा अनुष्ठान के साथ रहने और भोजन की व्यवस्था भी शामिल है। दोस्तों, एक बात और, पितरों की पूजा से जुड़े इस शिविर में भागीदारी के लिए सीमित संख्या में ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अगर आप भी सद्गुरु के सानिध्य में अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं और उनके नकारात्मक प्रकोप से बचना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये रही हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हर शनिवार हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सद्गुरु न्यूज पर।